लेकिन बिहार की ऐसी धरती है, विधायक तो पाला बदलते थे, लेकिन कुर्सी के लालच में मुख्यमंत्री पलट जाता है। ये बिहार पहला ऐसा राज्य है, ये बिहार पहला ऐसा राज्य है महोदय। सरकार पूरी तरीके से फर्जी। अरे भैया, चोर दरवाजा से आए तो कुछ काम तो कर लीजिए। कि बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बार बार विकास 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 करते हैं, लेकिन काम केवल विनाश का ही करते हैं। पूरे चुनाव में हम लोग मुद्दे पे रहे और हमारा चाहे देश के प्रधानमंत्री क्या क्या नामकरण एक 31 साल के नौजवान का नहीं किया। मुख्यमंत्री जी के आपा खोते हुए बौखलाहट जो सत्ता जाने का किसने ही नहीं देखा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा महोदय? चुनाव के दौरान बड़े हैं, हम सम्मान करते हैं, हमारे माता पिता ने संस्कार दिया है कि बड़ों की सम्मान करनी चाहिए। और महोदय, अब शांति बनाए रखें, सुने, गंभीरता से सुने, मौका मिलेगा सबको। अरे अपनी बात रखने के लिए हम तो आदरणीय नीतीश जी को चाचा के नाम से बोलते थे, चाचा से संबोधन करते थे, लेकिन अब तो सदन में कोई चाचा भतीजा तो होता नहीं है। अब तो सीएम है और हम लीडर ऑपोजिशन है। अब तो प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, थोड़ा सा मैं उस पर गौर आप लोगों को रखना चाहता हूं। बौखलाहट में गुस्सा निकल रहा था, लोग बच्चे गिन रहे थे, किसके कितने बच्चे होते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी की थी उस समय, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। लालू जी के बारे में, हमारे पिता के बारे में आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि लड़की पर भरोसा नहीं था तो लड़कों की चाहत के लिए लड़की पैदा करते रहे। शायद आपको मुख्यमंत्री जी ये जानकारी नहीं होगा, 2 लड़कों के बाद भी मेरी एक नेता प्रतिपक्ष, आप आसन की ओर देख के बोले, आसन की ओर, एक मिनट, आसन की ओर, नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देख के बोले। हमारी एक छोटी बहन है। अब शांति बनाए रखें। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। लेकिन एक बात हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लोग तो ये भी कहते रहे हैं, शांति बनाए रखें, ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। नेता प्रतिपक्ष आप, अरे बैठो ना यार महोदय। नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, संयमित भाषा का ही उपयोग करेंगे। आप बैठ जाएं। नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारी को समझते हैं, आपसे आगे है माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं, ये संयमित भाषा का ही उपयोग करेंगे। आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। महोदय, अब आप नेता बोल रहे हैं, आप लोग क्यों हम किसी खड़े हो रहे हैं? निजी बात नहीं चाहते हैं ये बोले। हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया, मुद्दे की बात की। मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया? क्या बेटे का डर था? विकास की ओर बढ़े आगे नेता प्रतिपक्ष। हम नेता प्रतिपक्ष की बात को सुना, ये आगे बढ़ेंगे, इनकी गंभीरता दिखाई पड़ेगी, इनकी गंभीरता दिखाई पड़ेगी। पर्सनल बातों को कृपया करके, पर्सनल बात को, चुनाव की बात को भूल करके ये सदन में विकास की बात, 12 करोड़ जनता की बात की चर्चा होगी। बैठ जाए, कृपया बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, करेंगे चर्चा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरुण शंकर जी बैठ जाइए, महोदय, बिछोल जी बैठ जाए, महोदय नहीं, अरे भाई आप बैठ जाए, बैठ जाए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम तो इन सब बातों का, आप महमूद साहब काहे के लिए खड़े हुए?
ये सक्षम है बोलने में, आप सपोर्ट में बैठ जाएं, इनको बोलने दें। चलिए अध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों का जिक्र हमको पसंद नहीं। अब आप सुनिए, बैठिए, अरे बैठ जाइए अभी, अरे घबराहट है। बैठ जाइए प्रमोद जी, बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, बैठ जाइए। हाँ बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जिसकी जैसी भावना होती है वही लोग दूसरों के बारे में वैसा सोचते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए ना। एक आग्रह सभी माननीय सदस्यों से करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता के वक्तव्य के समय ध्यान से सुनें। ये आग्रह है और सभी सदस्य, वरिष्ठ लोग और नए लोग सभी सम्मान करें। कल आपको भी मौका मिलेगा, लोकतंत्र में किसी भी के भी सपना साकार हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुने। ये अध्यक्ष महोदय आप ही बैठ जाइए प्रमोद बाबू, बैठ जाइए, आप ही लोगों ने बनाया। चलिए अब बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष उसी ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, खैर कितना शोभा देता है एक मुख्यमंत्री को किसी के बच्चे गिनने में, ये आगे लोगों को पता है। बढ़िए वहां से। अध्यक्ष महोदय, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जनादेश की चोरी हुई, चोर दरवाजे से ये सरकार का इतिहास रहा, और सबका चयन ही ढंग से करेंगे। आप लोग उत्तेजित मत होइए, बैठिए। नहीं ठीक है, जो असंसदीय शब्द रहेगा उसको हटा देंगे। आप लोग बैठिए, आगे बढ़िए। सुनिए महोदय, वोट डेटा देते हैं। आप लोगों किन्हीं को आपत्ति होगा, कोई असंसदीय शब्द रहेगा, हम लोग बाद में देख लेंगे। हम एक आग्रह पुनः माननीय सदस्यों से करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता के समय हमारी गंभीरता बनी रहे, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर अपने राज्य का है। संदेश जाता है, जनता देख रही है, हमारी हर विषय पर लोगों की, लाखों लोगों की निगाह है, इसलिए आग्रह है कि शांति से सुने। अध्यक्ष महोदय, ये बोल दिया जाएगा प्रोसीडिंग के हिस्सा में। अरे बैठिए ना। और एक आग्रह करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी पर निजी टिप्पणी कार्यवाही के अंग नहीं बनेंगे। आगे अब शांति से बैठिए, बैठिए मिस्टर बाबू, अब हो गया। हम कह दिए कि जो वो प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सुनिए तो, अब इनकी पूरी विषय को सुनिए। अब आप क्यों बोलने लगे? नहीं, ये उचित नहीं है, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें। झूठ असंसदीय शब्द है, इसको भी कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा और झूठ के बदले नेता प्रतिपक्ष असत्य बोले, असत्य शब्द का उपयोग करें। ठीक, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी महोदय। चलिए चलिए आगे। आप अपना समय का उपयोग करें। आप अब आप शराबगी जी, आपको क्या हुआ? ऐसा मत बैठ जाइए। समय हम अपना देख नहीं रहे हैं। बैठ जाइए, तो बोलने दीजिए, बैठ जाइए। समय हम देख रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? अरे मार्क्स अभी बोलने के समय, बोलने के बाद मार्क्स लगा लेंगे। आप चिंता इनका कर रहे हैं, खुशी की बात चलने है। देंगे। आप चिंता इनका कर रहे हैं, खुशी की बात है, लगा लेंगे। बोलने के समय में थोड़ा दिक्कत होती है, बोलने के बाद मौका मिलेगा क्या? हाँ बोलिए, बोलिए। आप बोले, नेता प्रतिपक्ष आप बोले। सदन चलने देंगे क्या? चलेगा क्या सदन? आप नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देखें। अब नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देखें, आसन की ओर देखें। आप सेठ जी, महासेठ जी बैठ जाइए, सभी से आग्रह। नहीं, अब कोई भी खड़ा बिना अनुमति के नहीं।
यहाँ बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जनक जी बैठ जाइए, बैठिए। श्रवण कुमार जी, नए नए लोग जीत के आए, थोड़ा टोक दीजिए। तुम चुप रहो। अब आपसे आग्रह है माननीय सदस्यों से कि आप बैठ जाएं। अरे मार्क्स वो लगा लेंगे, उन्होंने कहा है कि मार्क्स बोलने के बाद लगेगा। बैठ जाइए आप, बहुत शुभ चिंतक इनके हैं, चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है। बैठिए, चलिए आगे आप नेता प्रतिपक्ष बोलिए। बैठ जाए, आप बैठिए। मार्क्स उनके पास है, उन्होंने मार्क्स निकाल के दिखाया है। मार्क्स दिखा दीजिए एक बार। हाँ देखिए, मार्क्स दिखा दिए। चलिए, अच्छा नेता प्रतिपक्ष मार्क्स को लगा लीजिए। लोग की चाहत है कि मार्क्स में आपको देख लें, लगा लें, सदन की भावना का कदर कर लें। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। बैठ जाइए ना, मजाक है भाई। मार्क्स है, आप चिंता मत करिए। काला बैठा रखे, ये 12 फीट की दूरी। बैठ जाइए आप लोग। विजय जी बैठिए, ललित जी आप बैठिए, बोलने दीजिए इनको। अरे आप बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष आप बोल रहे हैं, आसन की ओर देख के बोल रहे हैं। अरे आप लोग देखिए, डरे हुए लोग हैं, बेईमान है, चोर है, ये सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल फूट रहा है तो। अध्यक्ष महोदय, महागठबंधन को 1 करोड़ शांति बनाए रखिए। बैठे, सुने, गंभीरता से सुने, बैठ जाए। 1 करोड़ 56 लाख महागठबंधन को वोट मिले। एनडीए को मात्र 12,270 वोटों का अंतर एनडीए और महागठबंधन का रहा, और 12,000 के वोटों के अंतर में 16 सीट ये एक्स्ट्रा जीत गए। और ये 12,270 का अंतर तब रहा जब एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3-3 हजार बैलेट पेपर रद्द किए गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम 500 तो कई जगह 3,000 4,000 संख्या में बैलेट पेपर रद्द किए गए। अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है सदन से, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, आप लोग निर्णय नहीं करेंगे। बैठ जाइए आप लोग। उसकी निष्पक्षता पर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं है। बैठिए आप, जनक जी बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। बोलने दीजिए नेता प्रतिपक्ष को। तुम मत करो ना, आप बैठ जाइए, बोलिए नेता प्रतिपक्ष, बोलिए। छोड़ो ना, आप नेता प्रतिपक्ष बोलिए। अरे नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए कि आप इनका समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग शांति बनाए रखें। आप सुने, धैर्य से सुने, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, सुने। सभी से आग्रह है, आप पहली बार सुने, एक बार पहले नेता प्रतिपक्ष बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये डेटा जो है इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है। हम आपको बस आंकड़े सामने हमने रखा, और बिना अनुमति के जो बोलेंगे उनका प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। बैठ जाइए प्रमोद जी, अब बोलिए नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, चेहरे की बात की जा रही थी। जब चोर दरवाजे से पिछले बार बीजेपी को सत्ता में लाए तो हम लोगों को बोला गया मुख्यमंत्री जी कि 80 सीटें दिलवा दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम भी जो चुनाव जीते वो मुख्यमंत्री जी के बदौलत चुनाव जीते। हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि हम अपने चेहरे में लगभग दुगुना वोट से भी ज्यादा से जीत करके आए, और लगभग उतनी सीटें हमने महागठबंधन और अपने पार्टी को जिताने का काम किया। और आपका चेहरा का कमाल की तीसरा नंबर पर चले गए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े और आपकी संख्या जो है तीसरे नंबर की रह गई।
तो ये चेहरे का कमाल। जहां तक वोटों की बात की जाए महोदय, तो लगभग 23 पॉइंट कुछ % आरजेडी को वोट आया, लगभग 19 पॉइंट कुछ बीजेपी को आया और उसके नीचे जदयू को आया। यानी सिंगल लार्जेस्ट अगर पार्टी अगर बिहार की जनता ने बनाया है तो वो राष्ट्रीय जनता दल को बनाया है। और महोदय, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई पहली बार नहीं, बैठ जाए, आग्रह है बैठ जाए आप लोग, आप लोगों को भी अवसर मिलेगा, बैठ जाए। चलिए आगे। महोदय, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहली बार नहीं, 30 सालों से आरजेडी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अगर 2005 और 2010 को छोड़ दिया जाए तो बाकी 90 का दौर हो या 2020, मतलब 20,020 नहीं, 20,020 नहीं, 2020 तक आरजेडी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही। क्यों? क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़ करके जनता के साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम मुद्दों की बात करते हैं, आप लोग मुर्दों की बात करते हो। ये फर्क है। हम लोग जनहित के मामले को, जनता के जो लड़ाई है, संघर्ष है, उसको उठाने का काम करते हैं। यही कारण है महोदय, हम लोगों ने आज तक अपने नीति, विचारधारा और सिद्धांत से समझौता नहीं किया। इसलिए बिहार की जनता हम लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही। और चाहे 90 हो, 95 हो, 2000 हो या आपका 2015 हो, 2020 हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई रही है तो राष्ट्रीय जनता दल ही रही है। इसको स्वीकार करना चाहिए। महोदय, शुचिता की बात की जा रही है, राजनीति में शुचिता की बात की जा रही है। प्रॉबिटी की बात मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं, जो कि उनको शोभा नहीं देता। आप सब लोगों को पता, अगर शुचिता की बात आएगी तो सवाल होगा। 1991 में इन पे मर्डर का मुकदमा चला, 2008-9 में कैसे उस फैसले को टाला गया, ये सब लोग जानते हैं। और 2020-19 में कैसे उस केस को खत्म किया गया, रफा दफा किया गया बिना किसी इंक्वायरी के, जांच के, ये सब लोग जानते हैं। आपने कभी सुना कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 25,000 जुर्माना दे रहा है? जुर्माना क्यों दिया गया? चोरी की गई। जेएनयू के एक छात्र का कंटेंट चोरी किया गया, उसमें नीतीश कुमार जी को सजा हुई कोर्ट से और 25,000 मुख्यमंत्री जी ने जुर्माना दिया। यह सच्चाई ऑन फैक्ट्स है। शुचिता की बात की जा रही है, तो अभी मेवालाल चौधरी जी थे, पीछे है मंत्री, या तो मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं था उनके केस के बारे में, उनके मुकदमे के बारे में, उनके घोटाले के बारे में। और चलो, एक भ्रष्टाचारी को हटाया तो दूसरे भ्रष्टाचारी को बना दिया गया। अशोक चौधरी जी गायब हैं, लेकिन हमेशा इनके साथ बैठे रहते हैं। अशोक चौधरी जी का अगर मुख्यमंत्री जी, उनकी वाइफ का अगर चार्जशीट अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे पास है ये चार्जशीट में, उसमें लिखा है कि उनके हस्बैंड भी इन्वॉल्व है। ये हम पढ़ के बगैर सुना जाए, बोर्ड मीटिंग अटेंड करते थे अशोक चौधरी। अगर चार्जशीट अगर चाहिए तो हम कॉपी जो है हम सदन में भी रखेंगे आगे, और मुख्यमंत्री जी को भी भिजवा देंगे ताकि आगे का भी एक्शन लिया जाए। अगर मेवालाल जी को हटाया गया तो अशोक चौधरी जी को क्यों दिया गया? जहां तक बात है सृजन घोटाला, 3300 करोड़ का घोटाला, आप आएंगे बताएंगे, सुन लो। महोदय, शुचिता की बात की जा रही है। सृजन घोटाला 3300 करोड़ का, 15 साल इनके कार्यकाल में लगभग 60 घोटाले हुए, जिसको सरकार ने सदन में भी माना है, जो कि अमाउंट होता है 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का। अब महोदय, सृजन घोटाला की जहां तक बात की जाए, अरे बैठो ना यार, सृजन घोटाला की जहां तक बात की जाए महोदय, तो ये अमित और प्रिया कौन है? अमित और प्रिया कौन है? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और मुख्यमंत्री जी, ये रहा सृजन घोटाला, तो आपको जानकारी ही नहीं थी, जैसा आपने कहा 2016 या 17 12 बजे 2 मिनट का समय बचा है। सुनिए अध्यक्ष महोदय, ये
हमारे पास 2008-9 का सीएजी का रिपोर्ट है, इसमें सृजन घोटाला का जिक्र है। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनको पता नहीं। क्यों नहीं पता? जयश्री ठाकुर कौन थी? आपराधिक मामले जो आए, जो स्पेशल बना हुआ है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो हुआ, क्या क्या पकड़े गए, नहीं पकड़े गए? इसमें तो साफ तौर पे सीएजी के रिपोर्ट में लिखा है सृजन के बारे में।